अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जज़ाकल्लाह। मेरे रिस्पेक्टेड सर जनाब नदीम साहब और अजीज तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे एक आने का एक मकसद है, हमारा आपसे बातचीत करने का मकसद है। इसमें आने से पहले थोड़ा सा अपना तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम सुहेल मुर्तज़ा है। तो मैं एज ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बीटी फटाबाद में 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ और उससे पहले मैं सॉफ्टवेयर उसमें जॉब भी की हैं, थोड़ा सा छोटा सा बिजनेस भी चला रहा हूँ। और साथ में हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है, एक स्कोप इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के नाम से इंस्टीट्यूट ओपन किया है फटाबाद में। उसी सिलसिले में, उसी के कंपेन के लिए, उसी के अवेयरनेस के लिए आपके सामने यहाँ पे हाजिर हुई। एक मैसेज है खास जो आप तक पहुंचाना है, और ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फटाबाद में मौजूद हर जो जितने भी शहरी हैं फटाबाद तहसील के लोग हैं, वहां तक हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे। और सबसे पहले बात ये बता दूं कि इस मिशन का जो हमने आगाज किया है, सबसे पहला जो हमारा जो ये पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट आपका ये स्कूल है। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपके प्रिंसिपल का, जिन्होंने हमें टाइम दिया, मौका दिया कि हम यहाँ पे आपके सामने बोल रहे हैं और अपना मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें एक तो ऑब्वियसली बात है, माशाल्लाह से आपके टीचर्स बड़े अच्छे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं और आपको एजुकेट कर रहे हैं। इसमें हमारी ऑडियंस वही थी जो कि मैट्रिक 9th के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन माशाल्लाह से बच्चे छोटे भी बच्चे बैठे हैं और बच्चे आजकल के बड़े समझदार होते हैं और हर चीज को समझते भी, अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो 3 चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, 3 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे हम रह के इस बात को, इस मैसेज को क्लोज करेंगे। सबसे पहले मेरा आप लोगों से यही एक मैसेज है, पैगाम है कि बेटा देखिए, अब आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, एक अच्छे स्कूल में मौजूद हैं, आप एजुकेशन यहाँ से ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक तरबियत आपकी अपने घर से हुई है और एक तरबियत आपकी यहाँ पे स्कूल में इस टाइम हो रही है जो आपके टीचर्स करते हैं, ठीक है। और इस तरबियत को लेने के लिए, इस तरबियत को आगे आप कामयाबी का एक रास्ता बनाने के लिए सबसे जो बुनियादी चीज जो आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा यही है कि सबसे पहले ये है कि आप लोग हमेशा अपने टीचर्स का एहतराम जरूर करें और कभी भी अपने टीचर्स के एहतराम का दामन कभी भी हाथ से मत छोड़े। तो ये एक लाइन है जो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ, कहता भी हूँ कि हमेशा ये बात याद रखें कि बाद जब बानसीब होता है और बेअदब बेनसीब होता है। अभी आप बिल्कुल बच्चे हैं, छोटे से, आपको अभी खेलने की एज है, बच्चे खेलने वाले यहाँ पे 5-6 बच्चे बैठे हैं जो कि अभी मेरे ख्याल 9th-10th के होंगे, जो कि मेच्योरिटी के लेवल पे पहुंच रहे हैं, भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये कि ये तो बात अंडरस्टैंड आपकी तरबियत है ना, आपने अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का एहतराम जरूर करना है। सबसे पहली कामयाबी की जो सीढ़ी है, सबसे पहली कामयाबी की जो पूंजी है, वो सबसे पहला वो आपका अदब है। बस अगर आप बाअदब हैं, आपके अंदर कोई कमी है, कोई ताली है, आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप पढ़ाई में कमजोर हैं, आप सबक कम याद करते हैं, आप टाइम कम देते हैं अपनी स्टडी को, तो वो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। लेकिन अगर आप बाअदब नहीं है, बेअदब हैं, तो आप जितनी मर्जी इंटेलेक्चुअल है, जितनी मर्जी अक्लमंद है, जितनी मर्जी ज़हीन फतीन है, जितने मर्जी अफलातून है, आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। इन सबसे पहले मेरा आपसे गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, ये आपने हमेशा इस बात को अपने पल्ले बांध लें। अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो सबसे पहली आपकी जो पूंजी है वो आपकी क्या है, सबसे पहली सीढ़ी है। अगर हमने छत पे चढ़ना, सबसे पहली सीढ़ी आपकी अदब है। जिस भी जगह पे पहुंचना है, आप कामयाबी की पहाड़ियों पे चढ़ना चाहते हैं, बहुत बुलंद मुकाम में पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे बुनियादी बात सबसे पहले क्या है कि अगर आप बाद में तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। तो इसमें आपकी अल्लाह पाक की मदद भी आपके साथ शामिल हाल होगी। लेकिन अगर आप बेअदब हैं, आप टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो अब जिंदगी में हमेशा नाकाम रहेंगे। चाहे जितनी मर्जी नंबर ले लें, जितनी मर्जी मार्क्स ले लें, उसका कोई फायदा नहीं। ये मेरा पैगाम है, इंशाल्लाह होप से आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और नंबर 2, यहाँ पे एक आने का मकसद ये है कि आप लोगों को इस बात के बारे में अवेयर करना, जो हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि देखो बेटा, आज दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ चुका है, जिसको हम आईटी के रेवोल्यूशन बोलते हैं, जिसको हम इंटरनेट के रेवोल्यूशन बोलते हैं, एआई के रेवोल्यूशन बोलते हैं, जिसको हम एज ए इकोनॉमिक बात करें, दिस इज एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसको हम बोलते हैं एक सनती इनकलाब है, जो कि हम ऑब्वियसली आप बात यहाँ बैठे हैं तो तरबियत लेने के लिए बैठे हैं। दूसरा ये कि हमारी ये ख्वाहिश होती है सबकी
कि हमें अच्छा रोजगार मिले, हमें अच्छी जॉब मिले, हमारा एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। और यही हमारा यहाँ पे दुनिया में रहते हुए मोस्टली लोग इसी के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि दुनिया में इसमें रेवोल्यूशन में दाखिल हो चुकी है। रेवोल्यूशन अगला फिफ्थ रेवोल्यूशन भी आने वाला है। फर्स्ट रेवोल्यूशन की बात करें जो 1765 में है, जिसको हम कोल्ड रेवोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद अगला रेवोल्यूशन आता है 1870 में, जिसको हम बोलते हैं कि आपका कोल्ड रेवोल्यूशन के बाद आता है दूसरा सनती इनकलाब, इनकलाब आ जाता है। उसके 100 साल के बाद फिर 1917 में एक और सनती इनकलाब आता है, जो कि जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर रेवोल्यूशन बोलते हैं। और फिर 2000 में एक चौथा रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है, जिसको इंटरनेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी के रेवोल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, जो पहले रेवोल्यूशन है 1765 में, उसको खत्म होने में 100 साल लगा था, जो कि 1870 में खत्म हुआ। फिर एक अगला रेवोल्यूशन दुनिया में दाखिल होती है। अगले रेवोल्यूशन में वर्ल्ड वार टू के बाद अगला रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, तो उसको भी खत्म होने में 1970 तक 100 साल लगता है, 200 साल लगे दूसरे रेवोल्यूशन में। जब थर्ड रेवोल्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी का और उसका शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वो उसको खत्म होने में सिर्फ 30, अभी वो चल रहा है, ऐसा नहीं खत्म हो चुका है, उसको 30 साल लगे और दुनिया चौथे रेवोल्यूशन में दाखिल हो चुकी है, जब इंटरनेट का वजूद आया और जब आपके सामने रिन्यूएबल एनर्जी के नए नए जराए मुतारिफ होने लगे। अब फिफ्थ रेवोल्यूशन 2015-2020 में के मिड में स्टार्ट हो चुका था, जिसको हम एआई रेवोल्यूशन बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन, एआई का रेवोल्यूशन। आगे क्या है कि दुनिया बहुत तेजी के साथ चेंज हो रही है। अब जो काम हम इंसान करते थे, जो काम करने के लिए घंटों लगते थे, सालों लगते थे, वो एआई की मदद से हम विद इन सेकंड कर रहे हैं। आज दुनिया में रोबोट आपको सर्विसेज देते हैं, वहां पे होटल के वेटर के तौर पे देते हैं। आज रोबोट रिसेप्शनिस्ट का काम करते हैं, और आने वाले फ्यूचर में आपके रोबोट मेडिकल साइंस में भी काम करेंगे, उसमें एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी में भी काम करेंगे। इवन दो कि दुनिया का हर शोबे में कह रहे हैं कि एआई इसने जगह बना रही है, इसने बना चुकी है, और हम इसको होते हुए देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसके बाद आहिस्ता डे बाय डे एप्लीकेशन फेसबुक, व्हाट्सएप, और आज जो चीजें हम व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल करते हैं, चीजें कर रहे हैं, तो नॉर्मल लगती है और आपके लिए कोई अनहोनी नहीं है, लेकिन हमने इसको होते हुए देखा है। और अगली जो चीजें हो रही हैं, आगे आ रही हैं, वो इससे भी ज्यादा एडवांस लेवल की है। तो मेरा आपको ये पैगाम है, मेरा आपसे मैसेज है कि आपने उस रेवोल्यूशन के लिए तैयार रहना है, आपने उस रेवोल्यूशन में दाखिल होने के लिए तैयार रहना है। उसके लिए सबसे पहली जरूरी चीज आपके पास कोई सॉफ्ट स्किल का होना बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्किल, वो स्किल जिसका आप सेल करके इसमें आप अपने सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। आपकी एक कन्वेंशनल एजुकेशन है, जिसको आप मैट्रिक किया, एफए किया, बीए किया, बीएससी की, यह आप अपनी जगह पे जरूरत है, हमने इसको करना है। लेकिन अगर आपने डिमांड मार्केट में सर्वाइव करना है, अपनी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम बनानी है, कामयाब होना है, तो आपको सॉफ्ट स्किल को सीखना पड़ेगा। ये स्किल का जमाना है। पहले तीनों रेवोल्यूशन जो भी आए थे, उसमें आपके जितने भी अमीर लोग थे उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने बिजनेसेस किए, कोल में इन्वेस्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, एनर्जी में किया, उसके बाद आईटी में किया, इन्वेस्टमेंट की ना, उन्होंने पैसा कमाया। लेकिन ये जो रेवोल्यूशन आ रहा है जिसमें हम गुजर रहे हैं, वो आप सबके लिए, जिसमें आप क्या करेंगे, जस्ट आप स्किल सीखेंगे, 6 माह में सीखें, साल में सीखें, और 2-3 साल में आप मेहनत करके एक फोकस होके, तो आप उतने पैसे कमा सकते हैं जितने को आम बहुत बड़ा बिजनेसमैन कमा रहा होता है।